आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 7 से 15 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 27 से 32। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 7 से 15। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित ही यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित है। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 27 से 32। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी नजर इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।